फ्रेंड्स देखिए, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा एक गणित का प्रश्न पत्र है। इसमें मैंने प्रश्न क्रमांक 15 तक हल करा चुका हूं, जो आपको भाग 1 भाग 2 के रूप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो हम इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 16 और उसके आगे के सवाल देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 तक सवाल 14 तक हल कर चुके थे। प्रश्न क्रमांक 15 से देखते हैं। तो जैसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि हल कीजिए 3/5 धन 4/5 ऋण 2/5। इसको हल करना था। बहुत सरल सवाल है फ्रेंड्स, बहुत सरल पेपर आया था आपका त्रैमासिक परीक्षा में। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है कि 3/5 धन 4/5 ऋण 2/5। ठीक है, इसको हल करना था। तो आपको बहुत ही सरल है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर सबके हर जो है समान है, तो सबसे पहले हम हर का लघुत्तम लेते हैं। तो समान संख्या का लघुत्तम वही संख्या आती है, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अब जब नीचे समान संख्या है तो इसका भाग इसमें 5 में एक ही बार जाएगा, तो 1 का गुणा ऊपर होगा, तो 3 का 3 धन, फिर ये 4 ऋण और ये 2। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले स्टेप में हमको क्या करना था, 3 और 4 को जोड़ देंगे क्योंकि धन चिन्ह है दोनों में, तो ये हो जाएगा 7 ऋण 2 और बटे में आ जाएगा 5। ठीक, या ये हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5, 5/5। ठीक है, और यहाँ पर 5 में से 5 कट गया तो बचा 1, तो इसका जो उत्तर होगा ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए इसी का अथवा वाला सवाल जो दिया हुआ है हमारे पास कि 3/4 2/3 4/5 और 1/2 को अवरोही क्रम में लिखिए। अब इसको आपको किस तरीके से हल करना था, देखिए यहाँ पर भी हमको सबसे पहले इनके लघुत्तम ले लेना है। तो जब आप लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या क्या संख्या दी हुई है, 3/4 2/3। तो जैसे यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, तो 4 3 5 और 2, इनका क्या लेंगे, का एलसीएम लेने पर, तो इनका एलसीएम जो होगा इनका सबका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये 4 गुणित 3 गुणित 5, और ये 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 4 का गुणा 2 गुणित 2 है, तो 2 तो यहाँ शामिल हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 4 × 12 12 पंचे 60, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब देखिए इनमें सब में हर में 60 करना है, तो 3/4, या इसको 60 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 का गुणा ऊपर भी करेंगे तो 3 गुणित 15/4 गुणित 15 बराबर हो गया 15 × 45/15 चौके 60। ठीक है, दूसरी संख्या देख लीजिए, यह है 2/3, तो 2/3 बराबर 2 गुणित बटे में 3 गुणित, तो 3 में कितने का गुणा करें कि 60 हो जाए, तो 60 का गुणा करने के लिए यहाँ 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 20/20 का गुणा कर देंगे तो 20 दूनी 40, 40/20 × 60। ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरे में देखो, तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 4/5, तो 4/5 बराबर 4 गुणित और बटे में लिख देंगे 5 गुणित। अब आप सोचेंगे कि 5 में ऐसा क्या गुणा करे कि 60 आ जाए, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा हमको, 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो 12 का गुणा और भाग कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 × 48 बटे में आ जाएगा 12 पंचे 60, क्योंकि हमको सबके हर बराबर बनाना है। ठीक है, तो जब हर बराबर बना देंगे तो संख्या समान बराबर हो जाएगी। अब देख लीजिए, अब हमारे पास लास्ट संख्या बटी 1/2, तो 1/2 बराबर 2 में किसका गुणा करें तो 60 आ जाए, तो 30 का, तो 2 गुणित 30, तो ऊपर भी हो जाएगा 1 गुणित 30, तो बराबर हो जाएगा 30/60। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सबके हर बराबर बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये 60 है। ठीक है, तो 60 यहाँ भी बटे में 60, ये भी बटे में 60 और ये भी बटे में 60। हर जब बराबर हो जाते हैं तो अंश देखते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम जब आप लिखेंगे तो सब अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम, घटता क्रम। तो सबसे बड़ा
लिखेंगे। देखिए 45, 40, 48 और 30। तो सबसे पहले 48/60 आ जाएगा यहाँ, 48/60। 48/60 से फिर कौन बड़ा है, सॉरी कौन छोटा है, तो 45/60। यहाँ जाएगा 45/60। ये बड़ा किससे है, 40/60 से, तो ये हो जाएगा 40/60। और ये बड़ा है 30/60 से। ठीक है, अब देख लीजिए ये 48/60 का मतलब, 48/60 का मतलब क्या है, 4/5। तो यहाँ जाएगा 4/5। 45/60 का मतलब है 3/4। उसके बाद में 40/60 का मतलब है 2/3। और फिर 30/60 का मतलब है 1/2। तो ये होगा आंसर, ये हो जाएगा अवरोही क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना था। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि 16 संख्याओं ऋण 4 और 8 को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो बहुत सरल है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाना है और संख्या रेखा पर अंक को इंगित कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा बना ली है, देख लीजिए। अब इस संख्या रेखा पर हमको क्या लिखना है, ऋण 4 और धन 8। तो ये हो गया 0। इस साइड जब हम चलेंगे तो धनात्मक संख्या आएगी और लेफ्ट साइड चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी। अब हमको ऋण 4 लिखना है, तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। तो ये हो गया ऋण 4। ठीक है, उसके बाद में धन 8। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया धन 8। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या रेखा पर इसको हमको दर्शाना था, बहुत ही सरल था। ये हो गया हल आपका। अगला सवाल है अथवा में कि 2, 0, 8 और ऋण 6 को आरोही क्रम में लिखे। देखिए आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, तो आरोही का मतलब बढ़ता क्रम। तो संख्या रेखा देख लीजिए, संख्या रेखा हमने अभी देखें तो संख्या रेखा में जब देख लीजिए 0 से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जब हम दाएं साइड चल रहे हैं तो क्या हो रही है, संख्या बढ़ रही है, मान बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, और बाएं साइड जब चल रहे हैं तो क्या हो रही है, संख्या घट रही है, छोटी होते जा रही है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है ऋण 4, तो इधर होगा ऋण 5 और इधर होगा ऋण 6। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, ऋण 6। ठीक है, उसके बाद जब हम चलेंगे तो कौन मिलेगा, 0। तो इससे बड़ा हो जाएगा 0। और उसके बाद जब हम चलते हैं तो क्या मिलता है, धन 2, ये 2 मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और उसके बाद जब हम चलेंगे तो क्या मिलेगा, 8, धन 8। तो ये हो जाएगा कौन सा क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रम दर्शाना है। नेक्स्ट सवाल दिया है प्रश्न क्रमांक 17, अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, ठीक है, आपकी नोटबुक, ठीक, और कार्डबोर्ड जो परीक्षा में आप लेकर आते हैं, ठीक है, टेबल, तख़्त, दरवाजे, खिड़की, ये सभी क्या है, चतुर्भुजाकार वस्तुएं हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो वृत्ताकार वस्तु बताना है, तो वृत्ताकार वस्तु में आप लिख सकते हैं, जैसे आपके पास हो जाएगा कंगन या चूड़ी। ठीक है, ये वृत्ताकार है। दूसरी वस्तु आ जाएगी आपके पास रोटी, रोटी भी गोल होती है ना, वृत्त जैसे। तीसरी आप लिख सकते हैं सिक्का, लिख सकते हैं, 1 के सिक्के, 2 के सिक्के, 3 के सिक्के, सॉरी 3 का नहीं होता, तो 5 का सिक्का। तो ये सब क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। फिर लिख सकते हैं आप बिंदी, और लिख सकते हैं चांद, चंद्रमा, जो आपको वृत्ताकार दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण की रचना करना है। तो आपको चांदे की सहायता से इसकी रचना करना था। ठीक है, इसके बाद ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक खींचिए। तो ये सवाल हम बाद में देखेंगे, अभी मेरे पास यहाँ चांद और प्रकाश अवेलेबल नहीं है। अगला देखते हैं, 4 कलमों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 कलमों की कीमत क्या होगी। अब देखिए यहाँ 4 कलम की कीमत हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो इसको देखिए हल करते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 4 कलम की कीमत, 4 कलमों की कीमत कितनी दिया हुआ है, 20 रुपये। ठीक है, तो 1 कलम की कीमत पहले निकाल लेंगे। तो 1 कलम की कीमत
तो एक कलम की कीमत कितनी हो जाएगी 20 भागित 4, 4 का भाग दे देंगे तो एक कलम की कीमत निकल जाएगी। तो कितने बार भाग गया 5 बार, तो 5 रुपये। ठीक है, तो एक कलम की कीमत फ्रेंड्स कितनी निकल गई 5 रुपये। अब हमको क्या निकालना है 15 कलमों की कीमत, इसीलिए 15 कलमों की कीमत बराबर, तो 15 एक की जब 5 है तो 15 का गुणा कर देंगे, तो 15 गुणित 5 बराबर 15 पाना 75 रुपये। तो इस तरीके से यदि आपने हल किए होंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर जरूर मिले होंगे। ठीक है, या अभी वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला सवाल है कि 546 गुणित 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल सवाल है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करना है आपको 546 गुणित 48। ठीक, इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए पहले इकाई का गुणा कर देते हैं। 8 छक 48, 48 की 8 हासिल का 4, फिर 8 चौ 32 और 4 36 की 6 हासिल का 3, 8 पंजे 40 और 3 43। इस तरीके से लिखना है। देखिए इकाई का अंक का गुणा कर चुके हैं इसलिए इकाई का अंक को छोड़ देंगे। अब दाही का गुणा करेंगे तो दाही के नीचे लिखेंगे। तो 4 छक 24, 24 की 4 हासिल का 2, 4 चौ 16 और 2 18 की 8 हासिल का 1, और 4 पंचे 20 और 1 21। इनको जोड़ देते हैं अब। तो ये 8, ये 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 की 2 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 2। तो ये हो जाएगा 26,208 आंसर। तो इस तरीके से इसका गुणा करना था आपको। अगला दिया हुआ है कि शोभा के पास 30 बटन है, उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया, बताइए किसके पास कितनी बटन है। तो ये भी बहुत सरल सवाल है। देखिए कुल बटन हमारे पास 30 है। ठीक है, अब जो शोभा के पास 30 बटन है उसका 1/5 भाग किसको दे दी करीम को। तो करीम को दी गई बटन की संख्या। तो फ्रेंड्स कुल बटन का 1/5 भाग, तो 30 गुणित 1/5, तो ये 5 छक्का 30 और 6 का 6, तो 6 बटन। मतलब करीम को कितने बटन मिले 6 बटन। ठीक है, अब जावेद को कितने मिले 1/3 भाग, तो जावेद को दी गई बटनों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगी कितनी 30 है, हमारे कुल बटन शोभा के पास 30 है और 30 में से 1/3 भाग किसको दे दी जावेद को, तो गुणित आ जाएगा 1/3, ये 10 बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 10 बटन। तो अब किसके पास कितने बटन हैं, तो करीम के पास 6 बटन हो गए, जावेद के पास 10 बटन और अब शोभा के पास, तो शोभा के पास शेष बटन तो टोटल है 30। ठीक है, 30 में से घटा देंगे 10 धन 6, क्योंकि 10 करीम को दे दी और 10 जावेद को और 6 करीम को, तो ये घट जाएंगे। तो 10 और 6 कितने हो गए 16, तो 30 ऋण 16 बराबर कितना बच जाएगा 14 बटन आंसर। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अथवा में दिया हुआ है रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा था। तो इसको देखिए इसी प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, रितु ने एक सेब का 1/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। तो रितु ने खाया कितना भाग खाया 3/5 भाग। ठीक है, तो सोमू ने अब शेष भाग सोमू ने खाया, तो इसीलिए सोमू ने खाया। अब सोमू ने कितना खाया, देखिए 1 में से 3/5 भाग घटा देंगे। ठीक है, तो 1 में से 5 में से 3 गया तो 2/5 भाग। ठीक है, तो अब देखिए सोमू ने जो खाया 2/5 भाग और रितु ने खाई 3/5 भाग।
तो ये दोनों के भाग निकल कर आ गए। अब क्या पूछता है कि किसका हिस्सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा था। तो देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से बता देता हूँ मैं। ये आप एक सेब हो गई। अब इस सेब के टोटल बटे में कितना है 5, तो 5 भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब रितु ने कितना भाग खाया 3, 5 में से 3 भाग, तो ये रितु ने खा ली, ये 3 भाग, ठीक है। और ये 2 भाग किसने खा लिया, सोमू ने, ठीक है। तो ये 2 भाग सोमू ने खाया और 3 भाग रितु ने खाई, तो कितना भाग ज़्यादा हुआ, 1 भाग ज़्यादा खाई ना, अतः 1/5 भाग है ना। अतः रितु ने 1/5 भाग ज़्यादा खाया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 21। तो फ्रेंड्स ये वाले सवाल जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्न क्रमांक 21 और प्रश्न क्रमांक 22 23 से दोनों को हल करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।